चलिए एक दो बातें हम और डिस्कस करते हैं। फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का शॉर्टकमिंग क्या था? शॉर्टकमिंग ऑफ फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरा बेंजीन है, ये अल्काइल हैलाइड हो गया आपका, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और आपका क्या हो गया, ये लुईस एसिड हो गया। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, दैट इज योर मिथाइल बेंजीन। क्या बनेगा? मिथाइल बेंजीन। शॉर्टकमिंग ये थी कि आपको मिथाइल बेंजीन तो मिल रहा है, बट इसके साथ आपको ये भी मिलेगा। देखिए, तो ये तो आपको मिला, आपको ये भी मिलेगा। लाइक दिस। तो जब भी हम लोग फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात करते हैं तो ये तो मिलेगा, साथ साथ में मुझे ये भी मिलेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलेगा और पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो यहां पर हमको क्या मिलता है? रिएक्शन, मतलब हमें मिक्सचर मिलता है। क्या मिलता है? मिक्सचर मिलता है यहां पर। तो इस वजह से जो मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है वो मेरे को नहीं मिल पाता है। मेरा डिजायर्ड जो प्रोडक्ट होता है वो मेरे को नहीं मिल पाता है। इसी को दूर करने के लिए जो नया मेथड आया, दैट इज योर फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या है? फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो ये शॉर्टकमिंग थी इसकी कि भी हमारा ये डिजायर्ड प्रोडक्ट था, इसके साथ साथ हमें पैरा प्रोडक्ट भी मिल रहा था और ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिल रहा था। इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, एंड दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या मिला था? मिक्सचर मिल रहा था, जो कि मेरे लिए ठीक नहीं था। ठीक है, क्योंकि मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट तो ये था, बट मुझे साथ में इसका ये भी मिल रहा था। तो ये इसकी शॉर्टकमिंग थी, जो कि किससे ओवरकम करी गई? फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन से। वो कैसे कवर किया गया उसको देखते हैं। चलिए, ठीक है, इतना कॉपी करिए। तो चलिए एक बार देखते हैं ये क्वेश्चन, आप एक बार करिए, ट्राई करिए खुद से। सपोज ये बेंजीन है मेरे पास, ये क्या हो गया? CH3 CH2Cl हो गया। ये मेरा क्या है? क्लोरोथेन। ये क्या मेरा? क्लोरोइथेन है। और आपने क्या लिया? एनहाइड्रस लुईस एसिड लिया। क्या लिया? एनहाइड्रस लुईस एसिड विदाउट वाटर। ठीक है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? कैसे बनेगा? ये पूरा मैकेनिज्म आपको खुद से करना है। ये मैकेनिज्म आपको खुद से करना है। ठीक है, अब स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि जनरेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप आपको पता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा सिग्मा। थर्ड स्टेप में क्या होता है? प्रोटॉन का लॉस होता है, फिर जिससे कि हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर दोबारा आता है। ठीक है ना, तो ये स्टेप आपको पता है, लेकिन फिर भी चलिए एक बार देख लेते हैं कि जनरेशन कैसे होता है इलेक्ट्रोफाइल का। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, बाकी तो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ध्यान से देखिएगा। ये स्टेप फर्स्ट है मेरा। ये क्या मेरा? आपका लुईस एसिड है, जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो क्लोरीन एटम इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स पे उसको डोनेट करेगा थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लाइक दिस। तो फिर देखिए क्या बनेगा हमारा? इस तरह से बनेगा। ठीक, ये मेरा यहां पर क्या होता है? एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल होता है। अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रोफाइल ये था तो ये गलत है। ये मेरा कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी कार्बोकेटायन और जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ये ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। और ये मेरा एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल होता है यहाँ पर। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए, ये बॉन्ड मेरा धीरे धीरे टूट रहा है। ये बॉन्ड क्या हो रहा है? धीरे धीरे टूट रहा है, और ये बॉन्ड मेरा धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है, लाइक दिस। ये बॉन्ड क्योंकि इस पे प्लस है, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अब गौर से देखिए, अब क्या होगा? ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, आगे रिएक्शन होगा बेंजीन के साथ, तो इस तरह से कुछ होगा। देखिए, मैं स्टेप्स पूरे नहीं लिख रहा हूं, ये आपको खुद से लिखना है। ठीक है, इसको खुद से ट्राई करिएगा इसके मैकेनिज्म को। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए पाई इलेक्ट्रॉन से जो कि लूजली हेल्ड होते हो, दे कैन इजिली मूव। तो ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन होगा इस तरह से। जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से मेरा प्रोडक्ट बनेगा।
लाइक दिस, और ये AlCl4 माइनस, ठीक है। अब आपको पता है ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, अनस्टेबल है, बट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज करेगा अपने आप को। एट लास्ट में क्या होगा, बिकॉज वी हैव बेस इन द मीडियम, सो दैट बेस इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट दिस H+ फ्रॉम दिस अरेनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दिस। प्लस माइनस में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो ये मेरा प्रोडक्ट आ गया, ये मेरा क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। बट मैंने अभी आपसे कहा था कि इसकी शॉर्टकमिंग्स होती है, तो ये तो आपको मिलेगा, इसके साथ आपको कुछ और भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यानी हमें जब भी हम ये रिएक्शन करेंगे तो हमेशा हमेशा मिक्सचर मिलता है। क्या मिलता है, मिक्सचर। क्या मिलेगा आपको, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो देखिए क्या और हमें मिलेगा, इतना पहले राइट डाउन करिए पॉज करके, हम आगे बढ़ेंगे। फिर कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करके पूछिएगा, कहीं पर भी डाउट मत रखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट्स है, प्लीज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बहुत कहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वाइड होता है। आप इसको मेमोराइज कुछ चीजें करिए और प्रैक्टिस बहुत करिए, आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, तो डेफिनेटली आपका ये पोर्शन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे बच्चे बहुत कहते हैं बहुत टफ होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और इसका आपको तो देखिए हमारे पास ये तो हमें मिला ही मिला, इसे बोलते हैं इथाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं, इथाइल बेंजीन। ये क्या होता है आपका, बेंजीन होता है। और 1 2 ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को मैंने किस तरह यूज करा है, एज अ प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में से क्या पढ़ेंगे, इथाइल। हमको ये तो मिला ही मिला, और क्या मिलेगा, ये देखिए ऑर्थो प्रोडक्ट एज वेल एज पैरा प्रोडक्ट। तो जब भी हम लोग परफॉर्म करते हैं फील्डक्राफ्ट अल्काइलेशन, तो हमें देखिए इस तरह से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व करी, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम अ न्यू मेथड हैज बीन प्रपोज्ड, दैट इज योर has been discovered, that is your Friedel-Crafts acylation। क्या है, acylation, acyl ग्रुप मेरा ये होता है, दिस इज योर acyl ग्रुप, दिस इज योर acyl ग्रुप। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर की कहानी क्या है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, डाउट्स को क्लियर करते रहिए, और इस पूरी सीरीज को ऑनेस्टली फॉलो करिए, क्योंकि अभी क्या होगा कि मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत ढेर सारे, बहुत से क्वेश्चंस आने हैं, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। कन्वर्जन्स आएंगे, कन्वर्जन्स कराऊंगा, तो ये कंप्लीट आपका कंप्लीट इस तरह से अच्छे से होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।